नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी अमेरिका के युवक युवतियों को नशीले पदार्थों का सेवन करते देख बहुत दुखी हैं। ऑडियो नंबर 175 में हम इसी घटना के आगे का प्रकरण जानते हैं। वह बताते हैं, मैं घर गया, मैंने ध्यान किया, मैंने विचार किया और अपने मन में कहा, इन सभी बच्चों को लेकर हमें एक ग्रुप बनाना होगा और धीरे धीरे इन्हें शिक्षित करना होगा। लेकिन मेरे हाथ में कोई टूल्स नहीं थे, न ही इसके लिए कोई तैयारी थी। इसलिए मैंने कहा, हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और इस ग्रुप को बनाने के लिए भी काउंसलिंग और सलाह की ज़रूरत है। हम अपने गैराज में थे, एक छोटा सा गैराज। डैर्लिन अपने माता पिता के साथ वहाँ थी, एस्टा, विवियन और दूसरे लोग भी थे। 6 महीनों तक हमने स्वयं को एडुकेट किया। हमारे पास 2 डॉक्टर्स और एक साइकियाट्रिस्ट थे। एक दिन एक डॉक्टर आया और बोला, 2 साइकियाट्रिस्ट और मैं मिलकर तुम्हारे रास्ते में जाल बिछा रहे हैं ताकि हम तुम्हारे हाथों से यह नेतृत्व ले सकें। मैंने कहा, लेने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास क्षमता है और ऊर्जा है तो मैं सहर्ष सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमने देखा कि उन वर्षों में वे पिघल गए। वे सचमुच बर्फ़ के टुकड़ों की तरह पिघल गए। हमने देखा कि उनके डिप्लोमा, उनके डॉक्टरशिप, उनकी साइकियाट्रिक नॉलेज कोई काम नहीं आई। व्यवहारिक ज्ञान और डेडिकेशन ही काम आता है। जो चीज़ें काम आती हैं वे हैं समर्पण, उत्साह और उनके लिए काम करने की इच्छा। एक दिन मैंने कुछ डॉक्टर्स को एक लेक्चर दिया और कहा, 3 चीज़ें हैं जिन पर आपको अपना माइंड फोकस करना होगा अगर आप इंसान बनना चाहते हैं। डॉक्टर्स नहीं, साइकियाट्रिस्ट नहीं, सिर्फ इंसान। मैंने कहा, पहली चीज़ है डिवोशन, ज्ञान के लिए समर्पित होना, सौंदर्य के लिए और भविष्य के लिए। समर्पण से सहयोग आएगा। लड़ने के बजाय हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद सहयोग से स्वयं की अस्वीकार्यता आएगी। यह बहुत सुंदर है। मैं उन्हें गैराज में ले गया और उनके दिमाग पर हथौड़े मारे। मैं उनसे नाराज़ था। वे डॉक्टर्स थे, वे विश्वविद्यालय के छात्र थे, लेकिन उनमें समझ का अभाव था। 35 सालों में इस तरह की चीज़ें कई बार हुई। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी कमजोरियों की वजह से, मेरी कमियों की वजह से, मेरे प्रगतिशील भविष्य की दृष्टि, मेरे समर्पण और सेल्फ डिनायल की वजह से रास्ता बहुत ख़राब था। कभी कभी उन लोगों ने इसका बहुत गलत तरह से अनुवाद किया। जब मैं पूरी तरह निस्वार्थ था, सेल्फ डिनायल में था, उन्होंने सोचा मैं मूर्ख हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ स्वयं को अस्वीकार कर रहा था। मैंने कहा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जो शक्ति मेरे द्वारा काम कर रही है उसका अस्तित्व है। मैंने अपना पूरा यज्ञ उन अदृश्य महान आत्माओं के नाम कर दिया जो वहाँ खड़ी थी। इसलिए आखिरकार 1961 में हमने गैराज में क्लासेस शुरू की। उसके बाद मैंने कहा, हम अपने दरवाजे हिप्पीज़ और जिप्पीज़ के लिए भी खोलेंगे, सामान्य लोगों के लिए भी खोलेंगे। इसलिए हमने अपनी क्लासेस गैराज से हटाकर अपने घर के लिविंग रूम में कर दी। हमारे पास एक कारपेंटर और एक आर्टिस्ट भी था, डैर्लिन के पिता। उन्होंने लिविंग रूम और बेडरूम के बीच की दीवार को हटा दिया और अब हमारे पास एक बड़ा कमरा हो गया था। पहले दिन जब हमने इस रूम के दरवाजे खोले, हमारे पास 125 युवक थे, सभी नशे में धुत, धूम्रपान करते हुए। सभी से इसकी बू आ रही थी। दुर्गंध अलग बात है, लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी,
और जिसे मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर सकता। वे मुझे बेइंतहा प्रेम करते थे। औरतें भी आई, शॉर्ट्स पहने हुए, एक पैर में दूसरा पाँव खाली। दिल बड़ा था उनका, पैंट जगह जगह से फटी हुई और खुली थी। पाँव के अलावा भी बहुत कुछ देखा जा सकता था। मैंने कहा, हाय जूली, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन कल मैं तुम्हें एक लेडी की तरह देखना चाहता हूँ। वह बोली, हाँ सर, और दूसरे ही दिन वह बहुत सुंदर तरीके से ड्रेसअप होकर आई। मैंने देखा, अरे यह तो एक मॉडल थी जो वहाँ लाई गई थी और जिसे सभी ने देखा। धीरे धीरे हर कोई परिवर्तित होने लगा। ड्रग्स, marijuana छोड़ने लगे। लोग इंसान बन गए। बहुत लोग वापस विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। बहुत लोग अपने पति या पत्नी से मिलने लगे। बहुत लोग अपने घर वापस चले गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ड्रग्स में डूबे 7,000 लोगों को बचाया। 7,000 की संख्या तो हमारे रिकॉर्ड में है, लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों की संख्या है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। हमने किसी धर्म को निर्मित नहीं किया। हमने लोगों के बीच घृणा नहीं फैलाई। हमने महान नियमों पर जोर दिया और इन नियमों ने अपना काम खूबसूरती से किया। कभी कभी हमारे पास 110, 120, 150, 160 स्टूडेंट्स भी होते। कभी कभी वे छोटी मछलियों के झुंड की तरह होते। कुर्सियाँ नहीं होती थी। मेरे पास कुर्सी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वे मछलियों के झुंड की तरह बैठे रहते, एक दूसरे को गले लगाते हुए, सभी हिप्पी और जिप्पी। लेकिन उनके बीच बहुत सभ्य युवक युवतियाँ भी थी, बहुत सारे डॉक्टर्स और फिलोसोफर्स। जब मैं रात को डोनेशंस के पैसे काउंट करता तो ये सिर्फ 25 या 30 डॉलर होते, वह भी 200 लोगों द्वारा। वही मेरी सैलरी थी। यकीन मानिए, कई वर्षों तक मैं सप्ताह में 25 डॉलर पर जीवित रहा। मेरे पास नए मोजे और यहाँ तक कि नए अंडरवियर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? सारी सुविधाएं दे रहे हैं और फिर भी बचे हुए हैं। मैंने कहा, यह संभव है, मैं कर सकता हूँ। हमने किया। बहुत लोग जो यहाँ हैं और बहुत लोग जो यहाँ अनुपस्थित हैं, उन्होंने मेरी सहायता की। 1960 से 1970 तक ये क्लासेस मेरे घर पर ही चल रही थी। मेरा घर इस तरह की एक्टिविटीज़ का सेंटर बन गया था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके बाद की घटनाओं को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।